नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फ़ंड, पहले जानते हैं कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जो है किस तरीके से वर्क करती है। इसके अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाता है वह इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन के अंदर आपका निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जब भी उसे लगता है कि उसे इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोज़र लेना है तो वह इक्विटी में अपना एक्सपोज़र बढ़ा देता है, और जब उसे लगता है कि डेब्ट के अंदर एक्सपोज़र को बढ़ाना है तो उस समय वह डेब्ट के अंदर अपना एक्सपोज़र को बढ़ा देता है। इस तरीके से आपका हर समय इक्विटी और डेब्ट के कॉम्बिनेशन के अंदर ही निवेश किया जाता है, बट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे होता रहता है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की, जो कि 13 मार्च 2025 की थी, वह 67.51 की थी। वहीं अगर इसका बेंचमार्क देखते हैं तो इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट का रहने वाला है, और यह एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.48% का है। साथ ही साथ अगर बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि अपने पैसे का आप 30% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के हिस्से के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। साथ ही साथ आप इसके अंदर SIP के इसमें अपने निवेश की शुरुआत केवल 100 रुपये से कर सकते हैं, और यह फंड 2006 को लॉन्च हुआ था। बात करें इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो उसका अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 58,716 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,75,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका SIP का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे तो इसने लगभग 11% से ज़्यादा का ही सालाना का रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 6% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसका कंपैरिजन अगर इसकी कैटेगरी से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ऊपर का है। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 13.4% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कैश के अंदर इसके अंदर 11.21% रखा गया है। ऑटो के अंदर यहाँ 11.21% का इन्वेस्टमेंट है। NBFC के अंदर 9.74% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं IT के अंदर 6.72% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो उसके अंदर HDFC बैंक के अंदर 4.39% का इन्वेस्टमेंट है। TVS मोटर के अंदर 4.26% का इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक के अंदर 4.1% का इन्वेस्टमेंट है। मारुति सुजुकी इंडिया के अंदर 3.63% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर 3.38% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें फंड मैनेजर की तो ये 4 फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर शंकरन, दूसरे हैं मिस्टर रजत, तीसरे हैं मिस्टर मनीष और चौथे हैं मिस्टर इहाव के द्वारा फंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर लार्ज कैप के अंदर 59.79% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 5.85% का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप के अंदर 0.43% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 33.93% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो
तो ही आप इस फंड के अंदर निवेश की सोचें, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की, तो क्योंकि इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी इसके अंदर आप निवेश करेंगे तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपका 20% का रहने वाला है। वहीं अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।